हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम को लेकर यूपी जीके का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है वो है चौथा, जिसमें हम लिंग, वचन, काल और कारक के बारे में जानेंगे। तो जो नवीन शर्मा सर ने चौथा प्रैक्टिस सेट लिया है उसी का हम फास्ट रिवीजन कराते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी जो है वो कम समय में हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लेने के बाद आप उसको भूलने लगते हो। उसी के लिए हम रिवाइज कराने के लिए लाते हैं और डेली लाते हैं। और अगर आपने इससे जुड़े हो, अगर इसके पहले वाली प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसको कंप्लीट करने के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 आधा घंटा लगेगा उन तीनों प्रैक्टिस सेटों को देखने में, तो उनको भी देख लीजिए। साथ में हम जीएस के और यूपी जीके के दो प्रैक्टिस सेट और लाते हैं, तो उनसे भी जुड़िए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा के जिस रूप में पुरुष तत्व यानी कि मेल यानी कि पुल्लिंग और स्त्री तत्व यानी कि स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। तो पुल्लिंग कैसे होती है? जैसे शेर, पेड़, सोना, ये कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द है। माता, आत्मा, गति, ये भी कैसे शब्द हैं? तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इनको पहचानेंगे कैसे? तो क्रिया लगाकर हम देख सकते हैं कि रहा है, रही है। सर्वनाम लगाकर हम पहचान सकते हैं, मेरा है, मेरी है। विशेषण लगाकर हम पहचान सकते हैं, अच्छा है, अच्छी है। जैसे शेर, शेर जा रहा है, तो पुल्लिंग शब्द है। ये कैसे? पुल्लिंग है। और ये स्त्रीलिंग है। शेर जा रहा है, पेड़ खड़ा है, सोना मेरा है, तो ये कैसा है? तो ये एक पुल्लिंग हो गई। जैसे माता जा रही हैं, आत्मा निकल रही है, गति हो रही है, तो ये कैसे? स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी प्रकार हम आगे वाले शब्दों को जानेंगे। जैसे नायक है, नायक का शब्द को स्त्रीलिंग बनिए, तो जहाँ पर यक शब्द मिले अक, तो अक का इका में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नायक का नायिका में, सेवक का सेविका में और संचालक का संचालिका में। इसी प्रकार जो अनुज है, अनुज, जो अनुज का क्या होगा? स्त्रीलिंग अनुजा होगा। इसी प्रकार तनय, जो तनय को, इस तनया इधर भी लिखा है, तनय को तनया होगा। शिष्य को शिष्या हो गया। भवदीय को भवदिया होगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमती होगा। विद्वान का विदुषी होगा। युवा का युवती होगा। दाता का दात्री होगा। जहाँ ता शब्द मिले वहाँ त्री कर देना। जैसे नेता को नेत्री, कर्ता को कत्री, दाता को दात्री, विधाता को विधात्री। और जहाँ वान मिले वहाँ क्या? बती कर देना। जैसे विद्वान का विद्वती, धनवान का धनवती और भगवान का भगवती। अब इसी प्रकार कुछ शब्द हैं जिनका हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानेंगे। जैसे चाल कैसी है? तो चाल अच्छी है ना, तो चाल अच्छा है तो नहीं बोलोगे ना, चाल अच्छी है तो स्त्रीलिंग। दाल अच्छी है, स्त्रीलिंग। खाल अच्छी है, स्त्रीलिंग। गाल अच्छा है यानी कि गाल अच्छा है यानी पुल्लिंग। देश हमारा, मेरा देश, मेरा भेष, मेरा कलेश, मेरा भेष, यानी कि सभी कैसे हैं? पुल्लिंग है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयत्री होगा। सम्राट शब्द का सम्राज्ञी होगा। नेता का नेत्री होगा। विधुर जो मेल में होता है, विधवा क्या होती है? जो फीमेल होती है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, शीर्षक कैसा शब्द है? शीर्षक अच्छा यानी कि पुल्लिंग है। अध्याय अच्छा यानी कि पुल्लिंग है। इकाई अच्छी, इकाई अच्छी है यानी कि स्त्रीलिंग है। पाठ अच्छा यानी कि पुल्लिंग है। पर्वत, एक वाक्य बनाकर देख लो, उसमें पता चल जाता है। जैसे पर्वत अच्छा है तो पुल्लिंग। ख्याति, उसकी ख्याति अच्छी है यानी कि स्त्रीलिंग। मोती अच्छा है, मोती अच्छी है तो कभी नहीं कहोगे ना, मोती अच्छा है तो पुल्लिंग। पत्थर अच्छा है तो पुल्लिंग। जलज, जलज, स्वदेश, देखो जलज हो गया, स्वदेशज होगा और सरोज हो गया, ये कैसे हैं? तो ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। आर, यय और बास लग के जो बनते हैं, आस लग के बनते हैं, ये कैसे? पुल्लिंग होते हैं। जैसे संसार, अध्याय, विश्वास, ये कैसे हैं? पुल्लिंग। हमारा विश्वास, हमारा अध्याय, हमारा संसार, ये कैसे? पुल्लिंग हो गए। इसी प्रकार कौवा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नर और मादा लगाकर हम परिवर्तित करते हैं। जैसे कि कौवा का, मक्खी का नर मक्खी, मादा मक्खी, बतख का, मच्छर का, छिपकली का, तितली का, गिलहरी का, मकड़ी का, तो ये इनका क्या? तो नर और मादा लगाकर प्रयोग करते हैं। नर पुल्लिंग के लिए होता है और मादा स्त्रीलिंग के लिए होता है। आगे देखते हैं, जो जिन भाववाचक संज्ञा में अंत में हट लगा होता है वे कैसे होते हैं? जैसे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे घबराहट, तो घबराहट हुई, घबराहट हुई, तो ये कैसा आएगा? स्त्रीलिंग। युवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? युवती होगा। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में दो वचन होते हैं, एक तो एक वचन और दूसरा बहुवचन। और संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तो उसमें तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। जैसे चर्चा हुई, जनता हुई, वर्षा हुई, ईश्वर हुई, पृथ्वी हुई, प्रज्ञा,
प्रजा हुई, खेल हुई, प्रत्येक हुई। अब इनको कैसे पहचाने सदा एक वचन में? जहाँ एक वचन की जहाँ बात ई, जहाँ अब वाक्य में प्रयोग करके इन सभी को देखना। अगर ई आ रहा हो तो शब्द कैसा होगा? एक वचन। और जहाँ ए आ रहा हो वहाँ शब्द क्या होगा? बहुवचन। जैसे चर्चा की, चर्चा की, जनता आई, वर्षा हुई, पृथ्वी अच्छी है, प्रजा हमारी प्रजा, खेल। अब खेल में आपको शब्द एक तरीका होता है कि पहचानने का। और इसी प्रकार सदा बहुवचन, जैसे दर्शन किए, ये शब्द आ रहा है ना, होश उड़े, प्राण निकले, आंसू निकले, बाल बाल कटे, दाम बढ़े, ओंठ खुले, अक्षत लगा। अक्षत मतलब जो अक्षत होता है जो माथे पे टीका लगता है उसे कहते हैं। हस्ताक्षर किए, तो ये शब्द लिखता है तो ये कैसे होते हैं? सदा बहुवचन होते हैं। विद्यार्थी शब्द कैसा है? तो विद्यार्थी का बहुवचन निकालिए तो विद्यार्थी गण होगा। और गुब्बारा का क्या होगा? गुब्बारे हो जाएगा। कलम को कलमे हो जाएगा। मेज का मेजे हो जाएगा। इसी प्रकार पंखा का पंखे, चूजा का चूजे, बेल का बेलें। विद्यार्थियों को जाने दो, क्योंकि विद्यार्थियों क्यों नहीं होगा? विद्यार्थियों हो जाएगा तो इसका तिर्यक रूप। क्या तिर्यक रूप? इसको सदैव कारक लगाकर हम बना सकते हैं और बगैर कारक के कोई भी वाक्य नहीं बना सकते। तो वीर का बहुवचन क्या होगा? तो वीर का बहुवचन वीर ही होगा। धागे, धागा का बहुवचन धागे, बकरा का बहुवचन बकरी का बहुवचन बकरियां, पहाड़ का पहाड़ी के बहुवचन पहाड़ियां, और गड्ढा का बहुवचन गड्ढे, पक्षी का बहुवचन पक्षी ही रहेंगे, क्योंकि पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। आप ये तो कहो नहीं पक्षियों उड़ रहे हैं, पक्षियों उड़ रहे हैं, लेकिन आप ये कहोगे पक्षी उड़ रहे हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं। रस्सी का क्या होगा? रस्सियाँ होंगे। दवाई का दवाइयाँ, खूटी को खूटियाँ होंगा। इसी प्रकार टिड्डी जो बहुवचन में प्रयुक्त है, टिड्डी का टिड्डी दल होगा। पाठक का पाठक गढ़ होगा। पक्षी का पक्षी वृंद कह सकते हो, या तो पक्षी कहो या फिर पक्षी वृंद कहो। मुनि का मुनि वृंद कहो। देव का देवगढ़, सुधी का सुधी जन, बंधु का बंधु वर्ग। आपका बहुवचन आप लोग। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में का बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ए लगा देते हैं। अकारांत जिसका अंत आप हो, छोटा आप है, उस पर ए लगा देते हैं। जैसे कि कलम, तो कलमे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मध्भूत भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल क्या हो? जिस सामान्य बात, मैंने खाया, जिसमें कार्य होने का पता ना लगे। आसन्न भूत क्या हो? जिसमें कार्य अभी अभी हुआ हो। और आसन्न भूतकाल जिसमें कार्य अभी अभी हुआ हो। मैंने खाना खाया है। पूर्ण भूतकाल क्या हो? जिसमें कार्य हुए कुछ समय हो गया हो। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? जो कार्य चल रहा हो, जैसे मैं खाना खा रहा था। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? उसने खाना खाया लिया होगा। तो ये कैसा है? संदिग्ध, जिसमें संदिग्ध हो, कन्फर्म ना हो। हेतु हेतु मजबूत, हेतु हेतु मजबूत में कार्य डिपेंड करता है एक वाक्य पर। अगर मैंने पढ़ा होता तो जरूर सफल होता। मैंने आम खाया, ये कैसा भूत बता है? आसन्न भूतकाल है। मैंने आम खाया है, कार्य अभी अभी हुआ हो। मैंने आम खाया है, तो कैसा होगा? आसन्न भूत। अगरबत्ती से सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो हो गई यानी कि सामान्य भूत है, अभी कार्य होने का पता नहीं लग रहा है, तो सामान्य भूत। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और सामान्य वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो अपूर्ण क्या है? जिसमें रहा है, कार्य हो रहा है। पूर्ण भूतकाल जिसमें कार्य हो चुका हो। संदिग्ध वर्तमान क्या हो? जिसमें कार्य हो रहा हो लेकिन पता ना हो कैसा हो रहा है, जिसमें ता होगा, जैसे वह खेलता होगा। सामान्य वर्तमान क्या हो? जिसमें ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें आते हैं। और संभावना वर्तमान जिसमें संभवता का प्रयोग हुआ हो। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, तो ये कैसा है? अपूर्ण वर्तमान है, इसमें पहन रहे हैं, कार्य पूरा नहीं हुआ है। संभवता वह लिखता होगा, यानी कि संभवता बता दिया तो लिखता होगा, लिखता होगा नहीं, लिखता होगा तो संभाव्य भविष्य हो जाता, लेकिन वह संभवता वह लिखता हो, यानी कि कार्य वर्तमान में चल रहा है, तो ये क्या संभाव्य वर्तमान है। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो सामान्य भविष्य, एक संभाव्य भविष्य, एक हेतु हेतु मजबूत भविष्य। तो सामान्य भविष्य क्या होता है? जिसमें मैं सफल हो जाऊं, यानी कि
मैं सफल हो जाऊंगा, गा नहीं लिखा, मैं सफल हो जाऊंगा, जिसमें कार भविष्य में हो और सामान्य हो। और संभावना क्या होती है, संभवतः कल रिजल्ट आए। हेतु हेतु भविष्य का क्या होता है कि अगर मैंने पढ़ा होता तो जरूर पास, नहीं, मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा। अगर ये कहता मैंने पढ़ा होता तो जरूर पास होता, तो ये हेतु हेतु मत भूतकाल। और मैं पढ़ूंगा, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है, कार्य किया नहीं है, मैं पढ़ूंगा तो जरूर पास होऊंगा, तो ये कैसा है, हेतु हेतु भविष्यकाल। अगर नहीं आप पढ़े तो मैं लिखूं, यानी कि कार्य अभी हुआ नहीं, सर ने पढ़ा नहीं, तो अभी हेतु हेतु मत भविष्यकाल। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, कल शायद यानी कि संभावना बता रही है, कल शायद हो जाए, तो संभाव्य भविष्यकाल। ज्ञान अथवा सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के एक दूसरे शब्द से प्रकाशित होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को, कौन कौन से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होकर, संबंध का के नानी ने रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे हो, तो ये इनकी पहचान होती है। परसर्ग क्या होते हैं, परसर्ग भी जो कारक हुए होते हैं, परसर्ग को भी कारक ही कहा जाता है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, यानी कि संप्रदान, यहाँ तो जो अध्यापक होता है उसको पुरस्कार हमेशा के लिए दिया जाता है, तो ये वापस नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर संप्रदान ना हो तो वहाँ पर कर्म कारक आप चुन सकते हो। मोहन आम खाता है, तो ये कर्ता कारक है। सन्यासी को दान दो, तो ये कर्ण कारक हो गया, यानी कि हमेशा के लिए दिया रहा है। मोहन आम खाता, यानी मोहन ने आम खाया, तो ये कैसा हो, करता। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, यानी कि पेंसिल के द्वारा, तो संप्रदान हो गया, के द्वारा संप्रदान हो गया। बस से बस से सामान गिरा, यानी कि बस से सामान जो है वो अलग हो गया, तो अपादान हो गया। क्रिया के संबंध में बोध होता है, तो किसका, संबंध कारक का बोध होता है। क्रिया के संबंध का बोध होता है किससे, संबंध कारक से। ठीक समय पर आ जाना, किसमें, तो ठीक समय पर, यानी कि स्थान मतलब में, पर किसकी पहचान है, अधिकरण की, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, तो पुत्र रखता है। दशरथ के यानी कि संबंध बता रहा है, राम ने रावण को, यानी कि राम ने रावण को, राम ने रावण को मारा है, तो ये भी कारक बनने के प्रमुख दावेदार हैं, लेकिन पुत्र नहीं होगा। मेरे द्वारा यह काम हुआ, यानी कि द्वारा किसका, करण कारक का उदाहरण है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और इस क्लास की जो PDF है वो कहाँ मिलेगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल DNX एग्जाम वॉरियर्स पर मिलेगी। तो टेलीग्राम पर सर्च करना DNX एग्जाम वॉरियर्स, तो वहीं पर ये अपलोड हो जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।